माय नेम इज़ नरेश। इंग्लिश अपना मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इंग्लिश सिखाने जा रहा हूं जो कि आपकी स्पोकन में काफ़ी मदद करेगी। अगर आप भी अंग्रेज़ी बोलने के इच्छुक हैं तो ये वीडियो काफ़ी वर्थवाइल रहेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और आप आज से ही अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर सकते हैं। साथियों, मैंने इस वीडियो के अंदर ग्रामर और वोकैबुलरी वर्ड्स का समायोजन किया है जिसके अंतर्गत हम अंग्रेज़ी को आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए हम सीखना शुरू करते हैं। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो दिस का प्रयोग सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, दिस के बारे में शायद आपने सुना ही होगा अपनी पिछली क्लासेस के अंदर या आपने पहले कभी पढ़ा है। तो दिस एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है साथियों, जिसका यूज़ हम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं। अगर वो वस्तु या व्यक्ति पास में है तो हम उसके लिए दिस का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखा है जिसमें आप दिस इज़, उसके बाद आप आर्टिकल को लगाएंगे या ए को लगाएंगे या फिर एन को लगाएंगे, उसके बाद आप वहाँ पे नाउन लिख देंगे। और नाउन साथियों वो क्या है, सिंगुलर होना चाहिए, वो प्लूरल नहीं होना चाहिए। तो कहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों? इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम यदि कोई वस्तु पास में है और हम उसको इंगित करना चाहते हैं, हम उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो हमें इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है दिस इज़ अ टेबल। सो दिस इज़ मैंने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल ए लगाया है और उसके बाद मैंने टेबल को लिख दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टेबल है वो सिंगुलर है, टेबल एक ही है और इसकी स्थिति क्या है, ये बिल्कुल पास में है। तो कोई भी चीज़ यदि पास में है और वो एक है तो हम उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दिस का प्रयोग करते हुए आप इन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वर्ड्स हैं वो किचन से रिलेटेड वर्ड्स हैं, आपकी वोकैबुलरी भी डेवलप होगी। आप बेसिक जो वोकैबुलरी वर्ड्स है उसको काफ़ी हद तक सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज़ अ रोलिंग पिन। साथियों, ये एक बेलन है, इसका अर्थ है कि यह एक बेलन है और ये बेलन क्या है, बिल्कुल पास में है। ठीक है, ये पास में किसके है, कोई सब्जेक्ट किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, बेलन के बारे में बता रहा है और उसकी स्थिति क्या है कि वो बेलन के पास में है, वो बेलन तक पहुँच पा रहा है, उसका हाथ बेलन तक पहुँच पा रहा है। दूरी बेलन की और सब्जेक्ट की काफ़ी कम है, तो इसीलिए उसने दिस का यूज़ किया है। इसी तरीके से अगर आप भी किसी चीज़ को व्यक्त करना चाहते हैं, किसी चीज़ को इंगित करना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं और वो एक है, तो आपको दिस इज़ के साथ सिंगुलर नाउन का यूज़ करना है। दिस इज़ प्लस सिंगुलर नाउन का यूज़ हम वर्तमान समय में किसी एक वचन वस्तु को बताने के लिए करते हैं जो कि नज़दीक में हो। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज़ अ ग्रिडल, यह एक तवा है। दोस्तों, तवा पास में है और सब्जेक्ट भी पास में है। जब कोई सब्जेक्ट तवे के बारे में बताएगा तो फिर वो क्या बोलेगा, दिस इज़ अ ग्रिडल। और आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज़ अ लेडल, यह एक करछाल है। दोस्तों, जो कड़छी होती है, कुर्ची होती है, स्थानीय भाषा में उसको जो भी बोला जाता है उससे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लेडल बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे लिख रहे हैं दिस इज़ अ वोक, यह एक कढ़ाई है। दिस इज़ अ पिक्चर, यह एक घड़ा है। दिस इज़ अ ग्रेटर, यह एक कद्दूकस है। दिस इज़ अ स्टील वूल। दोस्तों, स्टील वूल जो होता है वो बर्तन साफ करने के लिए जिस ब्रश का उपयोग किया जाता है उसको स्टील वूल बोलते हैं। तो यह एक ब्रश है। दिस इज़ अ नाइफ, यह एक चाकू है। और दिस इज़ अ पिलर, यह एक छीलने वाला यंत्र है। दोस्तों, पिलर को क्या बोलते हैं, जो एक पिलर होता है उसका जो यूज है वो किसी फल सब्जी का छिलका उतारने के लिए किया जाता है और उस इक्विपमेंट को पिलर कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड पिलर। ओके, विद द हेल्प ऑफ विच वी रिमूव पील ऑफ सम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। ओके, तो अब चलते हैं दोस्तों अपने इस टॉपिक पे कि कहाँ हम ए लगाएं और कहाँ हम ए एन लगाएं। साथियों, यदि कोई भी शब्द, कोई भी नाउन यदि स्वर से शुरू हो, यदि उसकी शुरुआत
स्वर साउंड से शुरू हो तब हम उससे पहले एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर उसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो तो हम फिर ए का यूज़ करते हैं किसी सिंगुलर नाउन के लिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, जैसे ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है ए ई आई ओ यू, ये क्या है, स्वर हैं। यदि किसी भी, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि यदि किसी भी सिंगुलर नाउन की शुरुआत ए ई आई ओ यू से हो तब हम ए एन का यूज़ करते हैं। देखिए साथियों, मैंने यहाँ पे लिखा एन एप्पल, तो आप देख सकते हैं कि ये ए से शुरुआत हो रही है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो साउंड है वो किसका आ रहा है, वो किसका आ रहा है, वो आ रहा है दोस्तों स्वर का। तो स्वर का जब साउंड आता है तब उससे पहले हम ए एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद साथियों यहाँ पे मैंने लिखने जा रहा हूँ इंक, इंक पोट। तो आप देख रहे हैं एन इंक पोट। तो एन इंक पोट क्या है साथियों, इसकी जो शुरुआत है वो एक स्वर से हो रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक पोट लिखा है। सो इसी तरीके से साथियों आप भी अंग्रेज़ी को बोलना शुरू कर सकते हैं। आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए और आप प्रयास करते रहिए। आपके एफर्ट्स विल डेफिनेटली पे ऑफ, योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली bring positive results. So you have to keep on practicing. So if you find my video worthwhile, then you can subscribe my channel as well as you can like my videos. So I will upload more and more videos in subsequent days. Till then, take care. Bye everyone.